क्या आपने कभी सोचा है, इतने सारे लोगों के पास पैसा है, घर है, पर सुकून नहीं है? क्या कभी महसूस किया है कि आप खुद से दूर हो चुके हैं? जिंदगी की भाग दौड़ में हम जीना ही भूल गए हैं। मगर लगभग 2600 साल पहले एक राजकुमार ने सब कुछ छोड़कर एक ऐसा रास्ता ढूंढा जहां न दुख था न चिंता, सिर्फ शांत मन। उनका नाम था गौतम बुद्ध और उनके 10 उपदेश यदि हमने अपना लिए तो जीवन का नजरिया बदल सकता है। बुद्ध ने कहा, मन से ही विचार उपजते हैं और विचारों से ही हमारी दुनिया बनती है। ये एक गहरा सत्य है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों में जीते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, तो हमारा मन हमें उस दिशा में ले जाता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, जैसे मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं, तो हमारा जीवन बदलने लगता है। बौद्ध धर्म में मन को सभी अनुभवों का केंद्र माना जाता है। धम्मपद में कहा गया है, मन सर्वोपरि है, मन से ही सब कुछ बनता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसका पीछा करता है जैसे छाया। इसका मतलब है कि हमारे विचार हमारे कर्मों को निर्देशित करते हैं और कर्म हमारे भविष्य को। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो यह सोचता है कि वह गणित में कमजोर है, वह अक्सर असफल हो जाता है क्योंकि उसका मन पहले ही हार मान लेता है। लेकिन अगर वह यह सोचे, मैं अभ्यास करके बेहतर हो सकता हूं, तो वह मेहनत करता है और सफलता पाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हमें बेहतर परिणाम देता है। इस उपदेश को अपनाने के लिए हमें अपने विचारों पर नजर रखनी होगी। हर दिन कुछ मिनट ध्यान करें और अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें। उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। आज का सोशल मीडिया युग हमें हर पल दूसरों से तुलना करने के लिए मजबूर करता है। हम दूसरों की चमक दमक वाली जिंदगी देखकर अपनी उपलब्धियों को कम आंकने लगते हैं। बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए और छोटी छोटी जीतों का उत्सव मनाना चाहिए। हर सुबह 5 मिनट निकालकर अपने लक्ष्य लिखें। यह लक्ष्य बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हों, जैसे आज मैं 30 मिनट पढ़ाई करूंगा या आज मैं किसी को धन्यवाद दूंगा। जब आप इन लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो अपने आप को सराहें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुलना की भावना को कम करता है। बुद्ध ने कहा था कि दूसरों की तुलना में अपनी प्रगति को देखना अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप हर दिन बेहतर बन रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। सोशल मीडिया की चकाचौंध से बचने के लिए अपने स्क्रीन टाइम को सीमित करें और अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले हमें ही जलाती है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध में दी गई प्रतिक्रिया हमारी शांति छीन लेती है। एक बार बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, मैं अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध ने कहा, जब गुस्सा आए तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत करो। यह सलाह आज भी उतनी ही प्रभावी है। जब आप गुस्से में हों तो 10 तक गिने, गुस्सा अभी भी न जाए तो 100 तक गिने। इस दौरान आपका मन शांत हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान भी गहरी सांस लेने और ध्यान की तकनीकों को क्रोध प्रबंधन के लिए उपयोगी मानता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी आपकी आलोचना करता है और आपको गुस्सा आता है, तो तुरंत जवाब देने के बजाय एक गहरी सांस लें और सोचें कि क्या उनकी बात में कुछ सच्चाई है। अगर हां तो उसे स्वीकार करें और सुधार करें, अगर नहीं तो शांत मन से अपनी बात रखें। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। जो चला गया उसे पकड़ना दुख की जड़ है। बुद्ध कहते हैं कि अगर हमने कोई नौकरी, रिश्ता या अवसर खो दिया है तो उससे सीख लें और वर्तमान को अपनाएं। यह सिखाता है कि हमें अतीत में फंसने के बजाय वर्तमान में जीना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई रिश्ता टूट गया है तो उस दुख को बार बार याद करने से आपका मन भारी होगा। इसके बजाय उस रिश्ते से मिली सीख को अपनाएं और नए रिश्तों के लिए खुला मन रखें। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ क्षणिक है। इस सत्य को स्वीकार करने से हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में जीने के लिए हर दिन कुछ पल ध्यान करें। अपने आसपास की सुंदरता को देखें, पेड़, फूल, पक्षी। यह आपको वर्तमान में लाएगा और मन को हल्का करेगा। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। हर इच्छा नई बेचैनी लाती है। जो हमारे पास है उसमें संतोष खोजने से मन शांत होता है।
बुद्ध ने कहा, संतोष सबसे बड़ा धन है। हर रात 3 चीजों के लिए आभार लिखें, जैसे मुझे आज अच्छा भोजन मिला, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, या मैंने आज कुछ नया सीखा। यह अभ्यास आपके मन को सकारात्मक बनाता है और आपको जो है उसमें खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक साधारण घर है लेकिन आप एक बड़े बंगले की इच्छा करते हैं तो आप दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने घर की गर्मजोशी और सुरक्षा के लिए आभार मानते हैं तो आपका मन शांत रहेगा। बुद्ध ने सिखाया कि हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन करुणा के साथ। हर बात कहने से पहले 3 सवाल पूछें। क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? क्या यह दयालु है? अगर इनमें से कोई जवाब नकारात्मक है तो वह बात ना कहें। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त गलती करता है तो उसे कठोर शब्दों से आलोचना करने के बजाय प्यार से समझाएं। कहें, मुझे लगता है कि इस तरह करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा और आप दोनों का मन शांत रहेगा। हमारे कर्म, विचार, वाणी और क्रिया हमारा भविष्य बुनते हैं। बुद्ध ने कहा, कर्म ही तुम्हारा भविष्य है। निस्वार्थ मदद न केवल दूसरों का भरोसा जीतती है, बल्कि हमें भी संतोष देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, जैसे किसी को रास्ता दिखाना या भोजन देना, तो आपका मन हल्का होगा। यह छोटे छोटे कर्म आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, अच्छी संगति तुम्हें ऊपर उठाती है। शिकायत करने वाले लोग नकारात्मकता फैलाते हैं, जबकि सकारात्मक लोग आपके सपनों को पंख देते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को चुनें जो आपको प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, बनना चाह, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा समस्याओं की बात करते हैं, तो आप भी नकारात्मक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो मेहनत और उत्साह से भरे हैं, तो आप भी प्रेरित होंगे। जीवन अनित्य है, न सुख स्थायी है न दुख। बुद्ध ने कहा, सब कुछ बदलता है। इस सत्य को स्वीकार करने से हम हर पल को पूरी तरह जीना सीखते हैं। परिवार के साथ समय बिताते हुए फोन को दूर रखें और उस पल को जिएं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हों तो फोन की बजाय उनकी हंसी और खुशी पर ध्यान दें। यह क्षण फिर कभी नहीं आएगा। इस तरह आप जीवन के हर पल को मूल्यवान बना सकते हैं। भय सबसे बड़ी बेड़ी है। बुद्ध ने कहा, भय को समझो, उससे भागो नहीं। डर अक्सर वास्तविकता से कम बड़ा होता है। अपनी चुनौतियों को साहस और तैयारी के साथ अपनाएं, तो डर आपकी शक्ति बन जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको नई नौकरी शुरू करने का डर है तो उस डर को तोड़ें। छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे पहले दिन का प्लान बनाएं, सहकर्मियों से बात करें। धीरे धीरे आपका डर आत्मविश्वास में बदल जाएगा। गौतम बुद्ध के ये 10 उपदेश हमें सिखाते हैं कि सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। मन को शांत करें, सकारात्मक सोचें और करुणा के साथ जिएं। इन उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज ही एक छोटा कदम उठाएं, किसी को माफ करें, आभार जताएं या सकारात्मक विचार अपनाएं। ये छोटे कदम आपको शांति और खुशी की ओर ले जाएंगे। इस संदेश को साझा करें और बताएं कि आप इनमें से कौन सा उपदेश आज से अपनाएंगे। आइए मिलकर एक शांत और करुणा से भरी दुनिया बनाएं। नमस्ते।